तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू एनिमे सीरीज को। चलो तो फिर इसके एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग नूर को देखते हैं जो अपने घर के सभी काम कर रहा होता है क्योंकि उसकी माँ बीमार होती है। तो नूर को काम करता हुआ देखकर उसकी माँ कहती है कि मुझे माफ करना नूर, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को वैसे जियो जैसे तुम जीना चाहते हो। तब रात हो जाती है तो नूर उसकी माँ के लिए सूप बनाकर ले जाता है। तो वो उसकी माँ के पास जाकर उसे उठाने लगता है। तब उसको एहसास होता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है। इसके बाद वो अपनी माँ की समाधि को उसके पिताजी की समाधि के पास बना देता है और अपनी लाइफ को वैसे ही जीता है जैसे वो पहले जीता था। पर कुछ दिन बीतने के बाद उसे अकेला महसूस होने लगता है और तब उसे एक दिन घर की साफ सफाई करते टाइम अलमारी के ऊपर कहानियों की किताब मिलती है। तो नूर उस किताब को खोलकर देखता है तो उसके अंदर वही कहानियां होती है जो उसके पिताजी उसे सुनाया करते थे। तो हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो नूर उसके पिताजी से कहता है कि एडवेंचरर्स क्या होते हैं। तो उसके पिताजी उससे कहते हैं कि कोई ऐसा जिसने एक बार में अपने दोस्तों के साथ ड्रैगन को हराया हो, या पुराने मैजिशियन से एक मैजिक स्पेल सीखा हो, या फिर किसी का कोई शाप तोड़ा हो। इनमें से कोई भी हो सकता है, पर एक चीज कंफर्म होती है कि एक एडवेंचरर अपने दोस्त के लिए अपनी तलवार को उठाकर बुराई को खत्म कर देता है। तब नूर को अपनी माँ की बात याद आती है। उसकी माँ ने उसको उसकी जिंदगी को उसके हिसाब से जीने के लिए कहा था। तब अगले दिन नूर उसकी माँ की और पिताजी की समाधि के पास जाकर कहता है कि आज पहली बार मैं इस टाउन से बाहर जा रहा हूँ और अब मैं एडवेंचरर बनूंगा, इसलिए अब मैं आपसे कुछ दिनों बाद मिलूंगा। ऐसा कहकर नूर सिटी के अंदर चला जाता है। तो वो उस सिटी के अंदर की अलग अलग चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तब वो एडवेंचरर बनने के लिए गिल्ड में चला जाता है। तो वहाँ का मैनेजर नूर से कहता है कि यह जगह बच्चों के लिए नहीं है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो नूर उस मैनेजर से कहता है कि मुझे गेट के गार्ड ने कहा था कि अगर तुम्हें एडवेंचरर बनना है तो तुम्हें गिल्ड में जाना होगा। तो वो मैनेजर कहता है कि बेवकूफ मत बनो बच्चे, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स को काफी ज्यादा चिंता होगी। तो नूर कहता है कि वो दोनों मर चुके हैं। इसे सुनने के बाद वो मैनेजर कहता है कि ऐसी बात है तो फिर हम लोग तुम्हें कुछ नहीं कह सकते, और तुम्हारा नाम क्या है। तो नूर उसे नाम बता देता है। तो मैनेजर उससे कहता है कि अगर तुम्हें एडवेंचरर बनना है तो तुम्हें अलग अलग क्लासेस की ट्रेनिंग स्कूल में जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि आज तक किसी भी बच्चे ने ऐसा नहीं किया है। अगर तुम्हें रॉयल कैपिटल के एडवेंचरस गिल्ड को ज्वाइन करना है तो तुम्हें पहले रॉयल ट्रेनिंग स्कूल में लाइसेंस लेना होगा, और उनमें वही लाइसेंस होंगे जो एडवेंचरर की जॉब की क्लास को सूट करेंगे। और तुम्हें एडवेंचरर बनने के लिए सबसे पहले कुछ स्किल को इकट्ठा करना होगा, जैसे कि आर्ट ऑफ द स्वॉर्ड या फिर मैजिक, या इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है। यह सब सुनने के बाद नूर कहता है कि तो ठीक है, तो मैं जाऊंगा। तब नूर स्वॉर्ड की ट्रेनिंग करने आ जाता है और अपने आप से कहता है कि कहानियों में हीरो अपनी तलवार से ड्रैगन को एक ही हमले में खत्म कर देते थे, और वो अपने स्वॉर्ड मैन ट्रेनिंग को शुरू कर देता है। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद उसे उस ट्रेनिंग में कुछ सफलता नहीं मिलती है। तो उसका ट्रेनर उससे कहता है कि बस करो नूर, अगर तुम इससे आगे ट्रेनिंग करोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तुमने अभी तक सिर्फ पेयरिंग ही सीखी है, जिससे तुम किसी भी अटैक से बच सकते हो, और तुम कोई भी स्किल को अनलॉक नहीं कर सके हो। तो इसे देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें कोई और दूसरा रास्ता चूज कर लेना चाहिए, चाहे तुम्हें किसी और ट्रेनिंग स्कूल में जाकर तुम्हारा टैलेंट मिल जाए। तब नूर वॉरियर ट्रेनिंग करने चला जाता है, जहाँ पर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, पर वहाँ पर भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती। तब वहाँ का ट्रेनर नूर से कहता है कि तुमने काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है, लेकिन इससे तुम्हारी काफी थोड़ी फिजिकल एबिलिटी बढ़ी है, और अगर तुम इससे ज्यादा तुम्हारी बॉडी पर जोर डालोगे तो तुम अपनी जिंदगी को भी खो सकते हो। इसके बाद नूर हंटर बनने के लिए आ जाता है, पर उसे उसमें भी कोई सफलता नहीं मिलती है। तब नूर जासूस बनने के लिए चला जाता है और उसे वहाँ पर भी कोई सफलता नहीं मिलती है। तो वो आखिरी जगह पर क्लेरिक बनने के लिए चला जाता है, और वो वहाँ पर भी सिर्फ छोटे मोटे गाँव को हील करना सीखता है, और वहाँ पर भी वो कुछ नहीं कर पाता
है। तब नूर को गिल्ड का मैनेजर कहता है कि तुमने हर एक ट्रेनिंग स्कूल में 3 महीने तक प्रैक्टिस की है, फिर भी तुम्हें कोई स्किल नहीं मिली है, तो इसलिए मुझे माफ करना नूर। इस तरह से मैं तुम्हारा एडवेंचरर के तौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। उस गिल्ड के मैनेजर की बातें सुनने के बाद नूर काफी ज्यादा उदास होकर वापस घर चले जाता है, पर उसने हार नहीं मानी होती है और वो अपने आप से कहता है कि मेरे स्वॉर्ड मैन के ट्रेनर ने मुझसे कहा था कि अगर तुम कोई भी स्किल को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे तो तुम शायद एक नई स्किल को सीख पाओगे, और मैंने स्वॉर्ड मैन ट्रेनिंग से सिर्फ पैरी करना ही सीखा है जिससे मैं चीजों को दूर ढकेल सकता हूँ, इसलिए मैं रात दिन इसकी प्रैक्टिस करूंगा। तो हम देखते हैं कि वो एक साल लगातार ट्रेनिंग करके 10 स्वॉर्ड को पैरी करने की स्ट्रेंथ हासिल कर लेता है, फिर भी उसको कोई नई स्किल अनलॉक नहीं होती है और 3 साल बाद वो 100 स्वॉर्ड को पैरी करने की स्ट्रेंथ हासिल कर लेता है, फिर भी उसे कोई नई स्किल अचीव नहीं होती है। फिर भी वो हार नहीं मानता है और फिर से कंटिन्यूअस ट्रेनिंग करने लगता है। ऐसा करते करते उसे 10 साल बीत जाते हैं और वो 1000 से भी ज्यादा स्वॉर्ड को पैरी करने की स्ट्रेंथ हासिल कर लेता है, फिर भी उसे कोई स्किल अचीव नहीं होती है। इसके बाद वो आखिरी बार एडवेंचरर की ट्रेनिंग करने सिटी चला जाता है। वहाँ पर जाकर वो एक लड़की को अपना रिज्यूमे देता है, तो वो लड़की उसे रॉयल ट्रेनिंग स्कूल में जाने की सलाह देती है। तब नूर कहता है कि मैं यह जानता हूँ और मैं पहले ही सभी स्कूल में जा चुका हूँ। नूर की यह बात सुनने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पर गिल्ड का मैनेजर आ जाता है। उसे देखकर नूर कहता है कि आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। तब वो मैनेजर नूर को देखकर कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहली बार ही देखा है, पर रुको, क्या तुम नूर हो? तो नूर हाँ कहता है और उसे सारी बात बता देता है। नूर की सभी बातें सुनने के बाद वो मैनेजर कहता है कि तो तुम अकेले ही ट्रेनिंग कर रहे थे, फिर भी तुम्हें कोई स्किल अचीव नहीं हुई, और मैं तुम्हें बता दूं कि एडवेंचरर के रैंक के हिसाब से उन्हें पोस्ट दी जाती है, जहाँ पर एस रैंक सबसे ऊपर होता है और ई रैंक सबसे नीचे। अगर तुम्हें ई रैंक एडवेंचरर बनना है तो तुम्हें एक से ज्यादा स्किल आनी चाहिए और तुम्हारे पास तो एक भी स्किल नहीं है। इसे सुनने के बाद नूर काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो कहता है कि तो इसका मतलब है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे हार मान लेनी चाहिए। तो वह मैनेजर उससे कहता है कि यह सच है कि तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम एडवेंचरर नहीं बन सकते। और तुम्हें मैं बता दूं कि ई रैंक से भी नीचे और एक रैंक होता है, उसे एफ रैंक कहते हैं, जिसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम है, और उसमें भी एक कंडीशन होती है। उस रैंक के साथ तुम किसी के साथ भी लड़ाई नहीं कर सकते और ना ही सिटी में जाकर आइटम्स को कलेक्ट कर सकते हो। तो इस रैंक के साथ सिर्फ लोगों की मदद कर सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि कोई बेवकूफ होगा जो एडवेंचरर के तौर पर यह सब कुछ कर पाना चाहेगा। इसे सुनने के बाद नूर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मेरा रजिस्ट्रेशन कर लो। तब गिल्ड का मैनेजर नूर को एफ रैंक का लाइसेंस दे देता है। उस लाइसेंस को देखकर नूर काफी खुश हो जाता है और वो लाइसेंस मिलने के बाद लोगों की मदद करने लगता है सब कुछ करने में, और वो लोगों की मदद करने के साथ साथ रात में कंटिन्यूस अपने ट्रेनिंग कर रहा होता है। और वो अपने आप से कहता है कि मैं हमेशा एडवेंचरर बनना चाहता था और लोगों की मदद करना चाहता था, अब वो सपना पूरा हो चुका है और इससे मुझे लगता है कि मैं इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। तो हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर नूर कंस्ट्रक्शन साइट पर काफी सारे बोरियों को लेकर काम कर रहा होता है। तब काम खत्म होने के बाद वहाँ का ठेकेदार नूर से कहता है कि तुम्हारी वजह से हम काम को जल्दी से कर पाए, तो इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। तभी नूर को डंजन के अंदर से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो मदद मांग रही होती है। इसे सुनने के बाद नूर उस डंजन के अंदर चला जाता है और वो उसके अंदर आते ही देखता है कि उसके सामने काफी बड़ा मॉन्स्टर होता है। उस मॉन्स्टर को देखकर नूर कहता है कि यह तो काफी बड़ी काऊ है, मैंने इसके बारे में सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था और मुझे अब पता चला कि यह सच में इतनी बड़ी होती है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की को काफी सारे गार्ड्स बचा रहे होते हैं, पर वो मास्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो एक एक करके सभी गार्ड को खत्म कर देता है और वो उस लड़की को खत्म करने के लिए आगे जाने लगता है। तभी नूर उस मास्टर के ऊपर पत्थर मारकर उसका ध्यान उसकी तरफ खींच लेता है और वो मास्टर नूर के ऊपर अटैक कर देता है, पर नूर अपने प्यारे स्किल का इस्तेमाल करके उस मास्टर को दूर फेंक देता है। लेकिन तभी वो मास्टर फिर से खड़ा होकर नूर के ऊपर फिर से हमला करने लगता है। तो नूर उसके हमलों को रोकने के लिए पैरी का इस्तेमाल करके उसके हमले को डिफ्लेक्ट करने लगता है। उसकी वजह से नूर
की शॉर्ट टूटने लगती है। इसे देखकर नूर कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे इसके ऊपर हमला करना होगा, पर मैं ऐसा कैसे करूँ क्योंकि मेरे पास कोई अटैक स्किल नहीं है। तभी उस लड़के के हाथ में की अंगूठी चमकने लगती है। उसे देखकर वो मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, पर नूर तेजी से उस लड़के के पास जाकर उस मॉन्स्टर के अटैक को फिर से पैरी करता है, जिसकी वजह से उसकी तलवार टूट जाती है। तब नूर अपने आप से कहता है कि मैं एडवेंचरर नहीं बन सकता, लेकिन कम से कम इस लड़की को तो बचा सकता हूँ, क्योंकि एक एडवेंचरर अपने दोस्तों के खातिर हर बुरी चीज से लड़ता है। तभी वो मॉन्स्टर फिर से नूर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन नूर अपने पैरी का इस्तेमाल करके उसके हथियार को पीछे की तरफ ढकेल देता है। उसकी वजह से उस मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग हो जाता है। इसे देखकर नूर अपने आप से कहता है कि शुक्र है मैं बच गया, नहीं तो मैं यहाँ पर मारा जाता और मुझे लगा था कि मैं इस लेवल के साथ दुनिया घूम सकता हूँ। तभी उस लड़की के हाथ में की अंगूठी टूट जाती है और वो नूर से उसका नाम पूछती है, पर नूर उसे नाम बताए बिना ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वहाँ पर उस लड़की को बचाने के लिए काफी सारे गार्ड आ जाते हैं। तब नूर अपने आप से कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि एक डीमन काऊ इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, तो मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। इसी के साथ एपिसोड हो जाता है खत्म। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में।